होने के कारण अभी देखो इंडिया में एक कॉन्सेप्ट बढ़ा है। पिछले अगर 5 इयर्स में देखा जाए तो एक ऐसा पढ़ने का जो एक पैटर्न है वो चेंज हो गया। जैसे कि शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया होगा अपने, बात तो सुनो। आप पहले ही मना कर देते हो कि नहीं नहीं 2 4 5 मिनट इस बात में भी लगाए कम से कम। तो हमारे टाइम क्या है कि लाइब्रेरी जो सिस्टम था वो कम था पूरे जयपुर में। जनरली उस टाइम 2005 के आसपास की बात है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी हुआ करती थी यूनिवर्सिटी के अंदर। अदरवाइज लोगों के घर ही अपने आप में, रूम ही अपने आप में लाइब्रेरी थे। तो ये लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत कम था, सीमित था 2005 तक जयपुर में। नेक्स्ट 2015 तक ये काफी अधिक बढ़ गया और अब तो बिल्कुल पीक पे आ गया है। अब जिस व्यक्ति का अभी जो एक स्टडी हुई है उसमें 2015 के बाद में लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने अपने घरों को ज्यादा किराए पर देने की बजाय लाइब्रेरी बनाना ज्यादा पसंद कर लिया कि भाई कम से कम लाइब्रेरी में तो वैकेंसी नहीं आती तो भी बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे। एक कमरा हो सकता है आपका खाली पड़ा रहे लेकिन लाइब्रेरी तो लगभग ठीक चल रही है आजकल। अब लाइब्रेरी ट्रेंड पहले क्या था? पढ़ने वालों का। अब किसी व्यक्ति का घर पे अकेले बैठे बैठे गेम नहीं खेलने का, गेम ग्रुपिंग गेम खेलने का मन कर रहा है। ग्रुप कहां से बनाए? तो ग्रुप आए लाइब्रेरी आके बनाए। मूवी देखते टाइम इधर उधर देखना उसको जैसे सिनेमा हॉल में देखता है। तो इसका मीनिंग है कि घर पे किसको देखे? कोई नहीं है, अकेला है यार, तो लाइब्रेरी में आके देखता है। बात करने के लिए कोई नहीं है लंबे टाइम से, कोई तो चाहिए, लाइब्रेरी। तो जो नेहरू जी ने कहा था ना बहुउद्देश्य परियोजनाओं के लिए कि बहुउद्देश्य परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, तो ये लाइब्रेरी आधुनिक भारत के मंदिर बन गए हैं जहां व्यक्ति एनएसपी से लेके अधिकांशतः सुख प्राप्ति के लिए आता है। तो अब यहाँ जो स्टडी है, अब उस सर्वे में यही दिया हुआ था कि लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो 30:40। मेरे हिसाब से ये भी बहुत बड़ा है। इतने हैं नहीं लाइब्रेरी में पढ़ने वाले, ज्यादातर तो 70% तो हैं चाय पीने वाले और थड़ी पे बैठ के और मार्केट की बात करने वाले। भाई आप लोगों के एज ग्रुप में हम हैं और आपकी एज ग्रुप के बहुत सारे हमारे टच में, वो बताते हैं कि भाई लाइब्रेरी की स्थिति क्या है। और कईयों की आदत ही ये होती है भाई इन शहरों से 1 महीना हो गया, बोर हो गया हूं, हर महीने लाइब्रेरी चेंज करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे आपको। और कई ऐसा व्यक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रुप बनाने की हैबिट अपनी ज्यादा होती है। अपन ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी में जानकार ज्यादा मिल गए, लेकिन अपन अपनी गलती की तरफ ही ध्यान नहीं देते। अपन क्या है, अपन जो कोरोना वाला जो था ना सोशल डिस्टेंस, तो यूं लगता है कि पहले खूब अपना लिया, तो आप क्या सोशल अटैचमेंट ज्यादा अपना रहे हो भी। लाइब्रेरी जाने वाले 43% पढ़ने नहीं आते। मैं कहता हूँ 43 नहीं, 60-70% पढ़ने नहीं आते। अब क्या है कि आप तो उस एरिया में रहते हो जिस एरिया में कोचिंग्स है, तो आपके इस साइड के अंदर कोचिंग एरियाज में तो फिर भी ठीक है, पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा होंगे। लेकिन थोड़ी सी जो कॉलोनी दूर है, जैसे फॉर एग्जांपल वैशाली नगर हुआ या कोई और एरिया हुआ, सोडाला वगैरह हुआ, उन साइड में आप देखोगे तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपना ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, शेयर मार्केट का काम कर रहे होते हैं, लैपटॉप लेके बैठे होते हैं, कई मूवी देख रहे होते हैं बीच बीच में, तो वो भी काम आके लाइब्रेरी में करते हैं। एक तो लाइब्रेरी में वाईफाई सुविधा, यानी जिनका नेट पे काम होता है ना, तो नेट रिचार्ज ही नहीं करवाना, दिन में आराम से, और एसी, वेरी गुड। अब घर पे अकेला एसी लगा के बैठो, 5,000 रुपए 7,000 रुपए बिल आता है, लाइब्रेरी में देने होते हैं 2 2,5-3,000। तो वाईफाई सर्विस कितना? 500। लाइब्रेरी वाला जानकार बना लिया हो,